तुम बोलने लगी तो मैं चुप करा दिया था। जो जेन में बोला बोला करो। इतना मोटा किस्म का मुक्का मार दूंगी ना, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मुझे लगता है मैं इस घर में सबसे हाईली क्वालिफाइड लड़की हूँ। डिग्रीज मंगवा लो, सबकी सीवीज देख लेना, ठीक है। जब तक कोई बात ना करे मैं कतई किसी सूरत नहीं बोलती, अनटिल अनलेस जब तक आयशा वाला मामला नहीं हुआ था कि उस टाइम पे वो अकेली थी और उसकी गवाह कोई नहीं थी। आयशा लेकिन वाला? हाँ, मैं बतूल और आयशा को बुलाया उमर था। की बात कर रहा हूँ मैं। चुप करो, आयशा सिर्फ उमर वाला। ध्यान से बात सुनो मेरी। अच्छा सुनो। मैं सिर्फ एक मामले में पहले बोली थी और वो था आयशा वाला मामला, जब आयशा अकेली खड़ी हुई थी और मैंने बोला कि हाँ मैंने भी शराज की वो स्टेटमेंट सुनी थी। वो वाहिद टाइम है जो मैं इस घर में खुद से बोली हूँ। तुम्हारा भी मामला था उस दिन, तुम्हारी जन्नत की लड़ाई हुई, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोली। आयशा उमर बैठी हुई थी, मैंने तुम्हारी तरफ देखा, तुमने एकदम यूं 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 करने लग गया। मैं नहीं बोलती, मैं कभी भी नहीं बोलूँगी जब तक पूछेंगे नहीं। आज हाँ मैं सबके लिए एक्साइटेड थी। उसको भी मैंने जुनैद लोगों को भी मैंने थम्स अप किया और दूसरे को भी मैंने गुड बोल दिया। और वो जब आ रही थी, क्या नाम है उसका, फातिमा और हमज़ा, तब मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। हाँ जब उन्होंने विन किया तो डेफिनेटली फ्रेंड सपोर्ट करना था और वो मैंने किया, तो तब मैंने उसे कहा गेम चेंजर, ठीक है। जब जब सबकी बारी होगी, इसको जब मैं कांग्रेच करने के लिए आई, मैंने कहा तुम लोगों ने अच्छा खेला, तो उसने कहा तूबा तुम्हारे उससे मुझे पता चला कि पता नहीं मैंने ये ठीक रखा है क्या। एंड आई स्वेयर मैं यूं खड़ी हुई थी और मेरी तरफ, मुझे तो पता ही नहीं था नीचे वाली कौन सी कलरफुल बॉटल है। जब तक मैं तुम्हारी तरफ टिल्ट नहीं होती थी मुझे बॉटल्स नज़र नहीं आती थी। मुझे क्या पता मैं किसको क्या कलर सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं थक गई यूं हो के, तो मैं यूं खड़ी हुई। तो जब विन होता था या कोई क्लैपिंग करता था तो मैं बिला वजह क्लैपिंग करने लग जाती थी। तुमने एकदम कहा कि तुम्हारी बार किसी ने इतना क्लैपिंग की है, तुम क्यों इस तरह से कर रही हो। तो मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। मैं नॉर्मल हो गई। जैसे ही तुम्हारी एक्स जो पार्टनर थी वो विन करती है, नहीं विन भी नहीं करती, और वो आती है खड़ी होती है, इतना ऊंचा तुम उसके लिए क्लैप करते हो। फिर नहीं करो ना, फिर अपना एग्रेशन भी नहीं निकालो उस पर, फिर अपना कोई काइंड जेस्चर सपोर्ट कुछ भी नहीं दो ना, फिर नॉर्मल रहो। फिर उसके बाद जुनैद आता है, जो भी आता है, फिर उसके लिए भी क्लैपिंग नहीं करो, और फिर फातिमा के लिए भी क्लैपिंग नहीं करो, फिर किसी के लिए भी नहीं करो ना, क्योंकि मैं तालियां नहीं बजाती। तुम खुद देख लेना जितनी भी गेम्स हुई हैं मैंने किसके लिए बजाई किसके लिए नहीं, क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छे से देख रही होती हूँ। जो तुम कहते हो कि तुबा मैं यहाँ पे सेलिब्रेशन करूँगा तो ये सब देखेंगे, और सबसे बड़ा बिग नो होता है मेरा कि माज नहीं करना। क्यों? क्योंकि जिस दिन यहाँ पे तुमने कहा था मुझे सेलेक्ट किया अपना पार्टनर, उस दिन तुम मुझे लेके एक के पास गए थे, और वो वाला रिएक्शन अभी तक मुझे याद है कि किसने कितना ओपन वार्मली हमें कांग्रेच किया था और किसने नहीं किया था। तो मुझे पता है कि अगर तुम अभी भी कुछ भी सेलिब्रेशन करते हो, इट्स नॉट अबाउट एक्सपेंस एंड ऑल दैट थिंग्स, इट्स अबाउट कि हमें कौन कांग्रेच करने आएगा और कौन नहीं। मैं सिर्फ उसको सोच के मैं तुम्हें मना कर देती हूँ। तो तुम तो ये बात करो ही नहीं ना कि हमारे लिए कौन ताली बजाता है और मुझे किसके लिए बजानी है किसके लिए नहीं। मगर ये तीसरी बार थी जो तुमने इतना रूड होके और तुमने इतना लाउड होके कहा मेरी यहाँ पे है बस। तुम्हें लगता है कि तुम किसी को एलिमिनेट करके तुम मुझे निकालोगे। मैं इस बात पे नहीं कोई भी कमेंट करना चाहती। आई थिंक मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी राइट पार्टनर नहीं हूँ। क्योंकि राइट पार्टनर वही होता है जिसको एक बार समझा दिया जाए, दोबारा मौका ना दे वो उस बात को। तुम्हारे सामने तुमने आते साथ फिर जुनैद से अपना शुरू किया इस जैसे, तो जुनैद को डिज़र्व करते हैं। मैंने कर्टसी में भी चिप्स का बॉल उसको ऑफर नहीं किया, मैं बैठी रही हूँ। मुझे पता है मैं किसको डिज़र्व करती हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम पता नहीं है मुझे कैसे मैं तुम्हें बताऊँ। तुम उसके बाद जो तुमने निकालना है अपना पर्पस पूरा करके फिर तुमने मुझे टारगेट किया हुआ है। तुम मसला नहीं है, तुम अभी स्विच कर सकते हो, मैं एलिमिनेशन में आ जाऊंगी। हाँ एक मिनट, क्या व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं स्विच कर सकता हूँ?
मैं इंतजार करूं कि मैं उसको एलिमिनेट करूं फिर मैं तुम्हें स्विच करूं? नहीं, पहले यू करो। ट्राइंग टू से दिस शिट टू मी? तुम मुझे ये कहना चाह रही हो कि मैंने ये मेरा तुम्हें ये लगता है कि मैं उसको एलिमिनेट करके तुम पे स्विच मारूंगा? दैट्स व्हाट यू थिंक? मुझ पे सोच नहीं। अभी मुझे राइट नाउ करो, उसको जो भी तुमने करना है वो तुम करो, और उसके बाद मतलब मैं भी नहीं, वो भी नहीं, तुम इजी होके खेलो। क्योंकि जो बात बार बार एक पार्टनर को बताई जा रही हो ना, तो वो तो फिर अच्छा नहीं है ना। आज जो मेरा रिएक्शन था ना वो बहुत एक्सट्रीम था। हाँ, यानी तुम ठीक कहना है? चाह रही हो कि मैं पार्टनर सही हूँ? ये ट्राइंग टू से दैट शिट, राइट? मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल ठीक होते हो, तुम्हारी गलती नहीं होती। मेरी गलती होती है भाई, और मेरी ही गलती है। दैट्स वाई मैं कब से ये बोल रहा हूँ कि यू डिजर्व बेटर। मैं अपना नहीं बोल रहा। नहीं, मैंने नहीं बोला कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने नहीं बोला कि मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, मैंने अपना अभी रीज़न बोला बताया। तुमने। मैंने नहीं बोला, आई सेड दिस कि भाई मैं इसको इसलिए नहीं बोलने देता, या कभी तुम कहती हो कि मुझे चुप करा दिया जाता है, मुझे चीज़ें कराई जाती हैं, तो मैंने तुम्हें रीज़न दिया कि ये वो रीज़न है इसलिए मैं कराता हूँ, जो कि मैं अब नहीं करूँगा, ये बोला। सही है। दूसरी बात मैंने ये बोला कि मेरा एक टारगेट है, वो बाहर जाए, भले उसके बाद मुझे बाहर निकाल दें और जो भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैंने ये भी बोला कि मैंने उन सबको ये बताया हुआ कि जिस दिन आप मुझे बाहर निकालोगे, ये तो उस जिस दिन आप तूबा को बाहर निकालोगे उस दिन आप मुझे भी बाहर निकालोगे। मुझे ना अभी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, और बहुत ज़्यादा दुख मुझे है। पता है जो बाकी लोगों में जिस तरीके के बाकी पार्टनर हैं, मैं नहीं हूँ उस तरीके का। मैं बहुत तुम्हारी नज़र में क्या मुझे खुद फील होता है तूबा कि आई एम नॉट गुड फॉर यू। मुझे आज फील हुआ कि आई एम नॉट गुड फॉर यू। मैमूना की इतनी बड़ी गलती थी, ठीक है, सबने सही एहतमाम के साथ नाराज़गी का इजहार किया, फिर भी बतूल लेके वॉक कर रही है, वहाँ बैठी है, वहाँ आके बैठ के बातें हो रही हैं। मतलब वो ईट कुत्ते का बैर उससे नहीं रखा जाएगा, कोई भी नहीं रखेगा। यहाँ मामला और था, वो इनिशली डेज थे, तीसरे दिन तो मैं आ गई, तो और ये फुल ऑन दोस्ताना चल रहा था उस टाइम पे। वो दोस्तियाँ आज नहीं हैं, इसलिए चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। उस टाइम पे मैं टारगेट बनी हुई थी। मुझे नहीं पता तुम लोग को जुनैद के साथ क्या लगता है और बिला वजह क्यों इतनी हाइप मिल रही होती है जुनैद को, मुझे तो ये भी समझ नहीं आती। वो एक दिन की नाराज़गी हुई आयशा के साथ, तो उसको अपने हाथ पैर पड़ गए। वो कभी यहाँ बैठा हुआ है, कभी वहाँ बैठा हुआ है। उसके साथ तुम लोग हर लड़की को मिला देते हो। ये भूल जाते हो कि उरूज का क्या कितनी इंटेंसिटी है हमज़ा को लेके, बतूल की क्या इंटेंसिटी अपने पार्टनर तुम को अपने लेके। मुंह से बोल रही हो, अभी मैंने तो नहीं मिलाया। तुमने कहा मैंने जुनैद नहीं मिलाया, जैसा, मैंने बोला जुनैद जैसा, अभी मैंने बोला शिराज जैसे, मैंने 10 नाम लिए अभी। अंदर उससे बैठ के पहले भी मैं यही बात करना चाह रहा था। आपने सही मगर है ना? जुनैद पे उससे पहले ख़त्म भी कर मैं यही दिया बात ना। करना चाह रहा था, मैं नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि वो सामने बैठा हुआ था। लंबी हो रही है, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए नहीं सूटेबल। मैं नहीं हूँ। मैंने तो तुम्हारी हर जगह बैठ के तारीफ़ की है, और जब मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने कुछ बोला या नहीं बोला, मैंने एक लफ्ज़ ज़रूर बोला है, आई एम ब्लेस्ड। इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मुझे तुम में कुछ कमी पेशी दिखती है, तो वो फिर तुम्हारा है, मैंने नहीं तुम्हें कुछ भी कहा। तुम क्या बोल के ये वाजे कर रहे हो कि तूबा ऑफ स्क्रीन, मतलब तूबा ऑन स्क्रीन नहीं बोलती, क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ था कि भाई हम इस तरह से नहीं बोलेंगे। जब मैं मुंह बना के बैठ तुम जाती इतना थी। भड़कना शुरू हो गई हो कि तुम भर के मुझे जलील करती हो। पहले कर दो ना, पहले कर दो ना। ये बात क्या बोलने की होती है कि मैं इस खानदान की हूँ, मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये कर सकती हूँ। मैंने कब बोला कि तुम उस खानदान की हो, इस खानदान की हो? हमेशा जब भी कुछ होता है तुम्हारे मुंह से ये बात आती है कि मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं भी वो कर सकती हूँ, तो कर लो भाई। खुश हो क्यों ऑन कैमरा बता के कि ये भाग रही थी? ओके, कोई बात, कोई चीज़ रहने दो। तुम कैसे हो? तुम तो अपने पार्टनर को इतना बुरा एक्सपोज करते रहते हो बैठ बैठ के हर जगह। तुम तो कोई बात ही नहीं रखते।